अब राष्ट्रगान का उद्घोष किया जाएगा। गौरवान्वित भारत देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया, राज्यपाल महोदय उत्तराखंड, मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड, अकादमी निदेशक महोदय, विशेष निदेशक महोदया एवं सभी गणमान्य सदस्यों का सिविल सेवा के 97वें आधारिक पाठ्यक्रम के समापन समारोह में हार्दिक स्वागत है। अकादमी के निदेशक महोदय से अनुरोध है कि कृपया स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे सह फैकल्टी, 97th फाउंडेशन कोर्स के प्रतिभागी, उनके परिजन और यहाँ उपस्थित सारे महानुभाव, सबसे पहले मैं परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर आपने इस अकादमी का गौरव बढ़ाया है। इस बैच के नवनियुक्त सिविल सर्वेंट्स को अपनी सेवा शुरू करने से पहले माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री का सानिध्य प्राप्त होना और उनका मार्गदर्शन मिलना कोई साधारण बात नहीं है। यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। सरदार पटेल द्वारा प्रेरित और पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा 1959 में स्थापित इस अकादमी से आज तक 32,000 सिविल सर्वेंट्स ने प्रशिक्षण लेकर अपने कर्तव्य पथ पर प्रस्थान किया है। आपको यह अवगत कराते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के फलस्वरूप अकादमी में सिविल सर्विसेज की नई व्याख्या हुई है और कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र डिसाइलोइजेशन के महत्व को समझा गया है और मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों पर सभी ट्रेनिंग्स को रीडिज़ाइन करने की पहल की गई है। इसके अलावा अलग अलग सीनियरिटी वाले आईएएस अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुकूल आधुनिक इनपुट्स दिया जा रहा है। वर्तमान भारत की विकास गाथा में सिविल सर्विसेज के साथ अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे कि निर्वाचित विधायक, विमेन लीडर्स, सामाजिक कार्य के साथ जुड़े श्रेष्ठ जनों, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने संवाद और प्रशिक्षण शुरू किया है। उदाहरण स्वरूप पिछले वर्ष हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर 8 राज्य विधानसभाओं के 47 महिला विधायकों को शी इज ए चेंज मेकर के थीम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया है। अधिकारियों को सिटीजन सर्वेंट्स बनाने और सरकार की छवि को रूढ़िवादी स्टील फ्रेम के बजाय भागीदारी में बदलने के उद्देश्य से अकादमी ने भावना वृक्ष की संकल्पना के अनुरूप कार्य आरंभ किए हैं। हमारा प्रयास है कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हमारे 15,000 से ज़्यादा एलुमनाई के कार्य में भी इस भावना वृक्ष की प्रेरणा का इम्पैक्ट आना चाहिए। इसके लिए विलेज विजिट,
पद्मा अवॉर्डीज के साथ संवाद, मसूरी के नज़दीकी क्षेत्रों में आयुष सेवा और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मुझे आपको ये अवगत कराते हुए हर्ष हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी को सरकारी तंत्र में उपयोग बनाने के लिए अकादमी के AIML लैब यानी डिजिटैग एरिना की स्थापना की गई है। सोशल प्रोटेक्शन, पर्यावरण, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके नागरिकों को जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि प्रशिक्षुओं को एम्पैथेटिक बनाया जाए और उनके बिहेवियर और एटीट्यूड में परिवर्तन हो। इसके लिए प्रतिभागियों को आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी प्रेरित किया जा रहा है। हमारे इस प्रयासों से पार्टिसिपेंट्स के व्यवहार में, खास करके 97th फाउंडेशन कोर्स के प्रतिभागियों के आचरण में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। पर्वतीय राज्यों के साथ जुड़ने के लिए अकादमी द्वारा पर्वतमाला कार्यक्रम की पहल की गई है। पहली बार हिमालयन ट्रेक में पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षुओं को भेजा गया है। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को अकादमी में ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भी हम इसी तरह की रिलेशनशिप बनाने की ओर अग्रसर है। हमारा यह भी ध्येय है कि अकादमी में इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्तम उपयोग हो और उसके रिसोर्सेस से सभी प्रतिभागी पूर्ण रूप से लाभान्वित हो। इस दिशा में भी अकादमी में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। टाइम कैप्सूल्स हमारे राष्ट्र के उन्नत बनाने में उपयोगी सिद्ध होंगे। आपके कर कमरों से मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स और वॉकवे ऑफ सर्विस का उद्घाटन हमारे लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपने 2020 बैच के हमारे प्रशिक्षु अधिकारियों को भारतमेव कुटुंबकम का जो संदेश दिया है, उसके अनुरूप हमारा यह प्रयास है कि प्रतिभागी समग्र देशवासियों के साथ जुड़े। आपके समक्ष प्रशिक्षु अधिकारी हमारे इन सभी प्रयासों से मसूरी वाले कर्मयोगी के रूप में देश और नागरिकों के सेवा के लिए पूरी ऊर्जा के साथ उपस्थित है। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि भावात्मकता, कर्तव्यनिष्ठा, नवाचार, भागीदारी और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की संकल्पना के साथ इस भावना वृक्ष को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए के दिशा में अकादमी की यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी। अकादमी के इनिशिएटिव्स एवं व्यापक परिवर्तनों को 97th फाउंडेशन कोर्स में के दौरान मूर्त रूप दिया गया है। इसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपकी अनुमति के साथ कोर्स कोऑर्डिनेटर द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। आपके आगमन पर हम सब स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आपका पुनः अनेक अनेक धन्यवाद और आभार। धन्यवाद महोदय। अकादमी निदेशक महोदय से अब निवेदन है कि कृपया माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं गणमान्य जनों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद। 97वें आधारिक पाठ्यक्रम की
कोऑर्डिनेटर महोदया से निवेदन है कि कृपया कोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नमस्कार। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी के निदेशक महोदय, विशेष निदेशक महोदया, सभी संकाय सदस्य, प्रशिक्षु अधिकारी, उनके परिजन तथा यहाँ उपस्थित समस्त महानुभाव। 97वें फाउंडेशन कोर्स की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति महोदया की गौरवमयी उपस्थिति में प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आपकी अनुमति से मैं संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 15 सप्ताह का ये कोर्स 29 अगस्त से 9 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया। इस कोर्स में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सेवाओं के 444 प्रशिक्षु अधिकारी और 3 रॉयल भूटान सेवाओं के 11 प्रशिक्षु अधिकारी सम्मिलित हुए। इसमें 133 महिला प्रशिक्षु भी शामिल हैं। इस युवा बैच के लिए मिशन कर्मयोगी के आधार पर हमने शिक्षण पद्धति और मॉड्यूल्स को नए सिरे से तैयार किया है। इस कोर्स की शुरुआत एक डिकंस्ट्रक्शन मॉड्यूल से हुई। इसमें हमारा उद्देश्य था यूपीएससी परीक्षा में मिली सफलता की ऊंचाइयों के बाद अकादमी में आकर हर एक प्रशिक्षु धरातल की सच्चाइयों से आत्म साक्षात्कार कर सके। उन्होंने 5 दिनों तक ग्रामीण एवं शहरी जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जेंडर इंक्लूजन से जुड़ी राष्ट्र की चुनौतियों पर मंथन किया। आगे बढ़ते हुए अधिकारियों को सक्षम और चिंतनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे वर्ल्ड बैंक, CMU ऑस्ट्रेलिया, IMF, NAAA, NPA, MEA के साथ मिलकर मॉड्यूल्स तैयार किए। इसके तहत पार्टिसिपेंट्स को अपने करियर में उपयोगी विषयों जैसे कि पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ, कम्युनिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, नेबरहुड, डेटा एनालिटिक्स और एथिक्स की जानकारी प्रदान की गई। आदरणीय, आपको यह जानकर हर्ष होगा कि इन विषयों में प्रतिभागियों के सर्टिफिकेशन के जरिए अकादमी ने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। क्लासरूम से बाहर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के लिए प्रशिक्षुओं को कैंपस के बाहर दौरे कराए गए। फील्ड स्टडी एंड रिसर्च प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षु पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चिन्हित 28 राज्यों के 75 पिछड़े गांवों में 10 दिन तक रहे। इस दौरान भारत सरकार की 17 योजनाओं से जुड़े ग्रास रूट वर्कर्स एवं लाभार्थियों के साथ शैडोइंग टेक्निक के माध्यम से समय बिताया एवं इन योजनाओं के क्रियान्वयन को गहराई से समझा। इन जिलों की एक विशेषता ये भी थी कि ये सब स्वतंत्रता सेनानियों के मूल निवास स्थान थे। प्रशिक्षुओं का सौभाग्य रहा कि उनको इन सेनानियों के घर जाकर उनके परिजनों से रूबरू होने का अवसर भी मिला। ग्रामीण दौरे के बाद आरंभ 4.0 कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षु अधिकारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गए। इस दौरान वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष सत्र आयोजित कराए गए, जिसमें देश के उच्चतम अधिकारियों एवं डोमेन एक्सपर्ट्स भी सम्मिलित हुए। साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारी न केवल एकता परेड में शामिल हुए, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य और आशीर्वचनों से अनुग्रहित भी हुए। महोदया, एक और ऐतिहासिक उपलब्धि ये भी रही कि प्रशिक्षु अधिकारियों ने पर्वतमाला ट्रैक के दौरान देश के हिमालयन एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के दुर्गम इलाकों में जाकर वहां की जीवन शैली एवं संघर्ष को अनुभव किया। महोदया, 97वें फाउंडेशन कोर्स की एक विशेषता ये भी रही कि डायरेक्ट लर्निंग पद्धति को अपनाते हुए 17 सितंबर 2022 को सबका विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 10 पद्मा पुरस्कार विजेताओं ने सामाजिक कार्यों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और प्रतिभागियों को लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। इसी कड़ी में देश भर से 75 महिला स्वयं सहायता समूहों को भी आमंत्रित किया गया और इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने एसएचजी महिलाओं से कंधा मिलाकर एसएचजी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल्स लगाए और वोकल फॉर लोकल की एक जीवंत मिसाल पेश की। माननीय राष्ट्रपति महोदया, 97वें फाउंडेशन कोर्स के दौरान अकादमी का फोकस शैक्षणिक इनपुट से आगे बढ़कर पूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर भी रहा। फिट इंडिया प्रोग्राम से प्रेरित होकर हमने सभी पार्टिसिपेंट्स की बेसलाइन स्टडी के आधार पर उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया एवं एक ऐप के जरिए अकादमी का प्रत्येक प्रशिक्षु फिटनेस में इंप्रूवमेंट को रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटर कर सका।
आत्मरक्षा के लिए उपयोगी तकनीक krav maga का प्रशिक्षण भी अनिवार्य रूप से सभी पार्टिसिपेंट्स को दिया गया। अन्य आउटडोर गतिविधियां जैसे कि क्रॉस कंट्री, एथलेटिक्स मीट, शतरंज, घुड़सवारी, योगाभ्यास एवं विभिन्न खेलों में भी हमारे ट्रेनीज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अकादमी की इस नई आउटडोर पेडागॉजी के फलस्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय स्मारक केवड़िया पर एक साथ सूर्य नमस्कार करके प्रशिक्षुओं ने नया रिकॉर्ड भी कायम किया। प्रतिभागियों ने फिटनेस एवं स्पोर्ट्स की अहमियत को देश के ओलंपिक खिलाड़ियों, खेल रत्न, अर्जुन अवॉर्डीज जैसे श्री सुमित अंतिल, श्री सुहास एलवाई, श्री मनीष रावत और सुश्री प्रीतम सिवाच से मिलकर सीखा। इसी प्रकार श्री हरिप्रसाद चौरसिया, अश्विनी भीड़े देशपांडे, यक्षगन समूह जैसे विश्वविख्यात हस्तियों के माध्यम से प्रशिक्षु अधिकारी देश की सांस्कृतिक धरोहर से भी परिचित हुए। इसी दिशा में अकादमी में इंडिया डे भी मनाया गया, जिसमें प्रशिक्षु अधिकारियों ने स्वयं भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे आपको यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने 103 दिवसीय कोर्स में 560 घंटे का शैक्षणिक एवं 254 घंटे का शारीरिक प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। आदरणीय महोदया, फाउंडेशन कोर्स की मूल अवधारणा है कि सभी ट्रेनीज में मैं नहीं हम की भावना को निरूपित किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए इन सभी गतिविधियों, चाहे वह कक्षा में बैठने की व्यवस्था हो या ट्रैक अथवा विलेज विजिट हो, सभी राज्यों और सेवाओं से जुड़े प्रतिभागियों के मिश्रित समूह बनाए गए। एथलेटिक्स मीट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्ले कॉम्पिटिशन्स जैसी गतिविधियों के लिए भी ऐसे 4 मिश्रित हाउसेस पहली बार बनाए गए, जिससे कि वे डीसाइलोइजेशन के महत्व को समझ सकें। सामंजस्य और मैं नहीं हम की भावना को सिविल सेवा से मिलिट्री सेवा तक जोड़ने के लिए पहली बार हमारे ऑफिसर ट्रेनीज ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के प्रशिक्षुओं के साथ मिलकर एग्जीबिशन मैचेस भी आयोजित किए। आदरणीय महोदया, अपने कठिन परिश्रम से ये बैच इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुका है और ये अमृतकाल बैच देश की सेवा के लिए एक सिटीजन सर्वेंट बनने के पथ पर पूरी ऊर्जा के साथ अग्रसर है। अब मैं आपकी अनुमति से 97 फाउंडेशन कोर्स पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित करना चाहूंगी। धन्यवाद। मैं मसूरी, पहाड़ों की रानी, लेकिन यही सिर्फ मेरी पहचान नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भी मेरी पहचान का एक अभिन्न अंग है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अकादमी की ओर और सुनाती हूँ कहानी एक कर्मयोगी की। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करके 455 युवा अधिकारियों ने 29 अगस्त 2022 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रवेश किया। इनमें 11 प्रशिक्षु रॉयल भूटान सिविल सेवाओं के अधिकारी भी सम्मिलित थे। मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों के आधार पर 103 दिन का यह प्रशिक्षण आरंभ हुआ। इस कोर्स को मुख्यतः 4 मूल संकल्पनाओं के आधार पर आयोजित किया गया। पहली संकल्पना थी प्रशिक्षुओं को नागरिक से एक सिविल सेवक में रूपांतरित करना। प्रशिक्षण का उद्देश्य था सभी सेवाओं के अधिकारियों को ऐसी फाउंडेशन स्किल्स प्रदान करना जो उनके कार्यकाल में देश की सेवा में काम आए। लोक सेवा क्या है? लोक सेवा जनहित और परहित की भावना है। गांधी जी के शब्दों में कहूं तो उन्होंने एक तालिस्मान दिया था कि जिस दिन तबके में खड़े सबसे अंतिम वर्ग के व्यक्ति तक हम पहुंच पाए, तभी हमारी लोक सेवा की भावना परिपूर्ण हो सकती है। प्रशिक्षु अधिकारियों को लोक नीति, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विश्व स्तरीय जानकारी उपलब्ध कराई गई। अलग अलग विषयों के 254 विशेषज्ञों ने 560 घंटों से अधिक अवधि में अपने अनुभवों के आधार पर प्रशिक्षु अधिकारियों को व्यवहारिक जानकारी प्रदान की। पार्टिसिपेंट्स को सेल्फ से सेल्फलेसनेस की ओर अग्रसर करने के लिए उनमें एनोनिमिटी, एबिलिटी और ऑस्टेरिटी के गुण विकसित करने का प्रयास करना हमारी दूसरी संकल्पना थी। 10 दिनों की विलेज विजिट, हिमालयन ट्रैक, कच्छ के रेगिस्तान और सीमावर्ती इलाकों ने प्रशिक्षु अधिकारियों को जीवन को उनके नजरिए से जीने का अवसर दिया। हमें ग्राउंड लेवल वर्कर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। ग्राउंड लेवल पर समस्याएं क्या है, सिविल सोसाइटी के लोग कैसे काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स कैसे काम कर रहे हैं, यह देखने का हमें मौका मिला, तो हमारी समझ और बेहतर हो गई।
पार्टिसिपेंट्स को सिटीजन सेंट्रिक बनाने के मकसद से सबका विकास कार्यक्रम में पद्मा अवार्डी से संवाद, एसएचजी मेला, निकटवर्ती गांवों में आयुर्वेद कैंप, ब्लड डोनेशन जैसी गतिविधियों के जरिए प्रतिभागियों को निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए तैयार किया गया। हमारी तीसरी अहम संकल्पना थी साइलोस को तोड़ने के लिए आपस में मिलकर काम करने की दिशा में प्रशिक्षुओं को प्रतिबद्ध बनाना। प्रशिक्षु अधिकारियों को अलग सर्विसेज, अलग प्रांतों और भाषाओं के प्रतिभागियों को मिश्रित कर उनके 4 हाउसेस बनाए गए एवं उनके अनुसार विभिन्न इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, कल्चरल प्रोग्राम्स, क्विज, डिबेट जैसी गतिविधियों में प्रतिभागियों को जोड़ा गया। सिविल मिलिट्री सामंजस्य को मजबूत करने के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के साथ एग्जीबिशन मैचेस का आयोजन किया गया। इंडिया डे के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया गया। कोर्स की चौथी संकल्पना थी थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। व्यापक सोच के साथ देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए तैयार करना हमारा ध्येय रहा। आरंभ 4.0 कार्यक्रम के दौरान विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के ग्लोबल एक्सपीरियंसेस से सीख लेकर देश की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की गई। वर्ल्ड बैंक, IMF और CMU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जोड़कर पार्टिसिपेंट्स का अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सर्टिफिकेशन करवाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर अकादमी ने हेल्थ से आगे बढ़कर हर एक प्रशिक्षु की फिटनेस पर जोर दिया और सेल्फ गाइडेड लर्निंग पाथवे को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर सरदार पटेल की राष्ट्रीय स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 461 सिविल सर्वेंट्स ने सूर्य नमस्कार करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। 2047 तक हम सब मिल करके विकसित भारत के सपने को साकार करना। इस तरह अकादमी मैं नहीं हम की मूल भावना के साथ देश और देशवासियों की सेवा के लिए भावी सिविल सर्वेंट्स को फ्यूचर रेडी बना रही है। मैं मसूरी बेहद गर्व के साथ आपसे साझा करती हूँ कि मैं वह जननी हूँ जिसकी गोद में देश सेवक तैयार होते हैं, जिन्हें मसूरी वाला कर्मयोगी कहा जाता है। अब हम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया अपने कर कमलों से विशिष्ट प्रशिक्षु अधिकारियों को पुरस्कृत कर उन्हें गौरवान्वित करें। श्रीनिवास सादी, तुषार आनंद, ऋषभ भोला, विशाल खत्री, गौरव डोगरा कृपया मंच पर आएं। President of India Gold Medal for Best Officer Trainee in 97th Foundation Course goes to Mr. Srinivas Sadi. Director's Gold Medal for First in Order of Merit goes to Mr. Tushar Anand. Sange Lehadan Shenga Espredi Kaur goes to Mr. Rishabh Bhola. Shri Lakshman Singh Kothari Memorial Award for highest aggregate marks in the written examinations of the foundation course goes to Mr. Vishal Khatri. Mr. Gaurav Dogra for Best Athlete in Male category. धन्यवाद।
संत कवि भीमा भोई जी ने कहा है, मो जीवन पछे नरक पड़ी थाऊ जगतो धर हेऊ, अर्थात अपने जीवन के हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, हम सभी का विनम्र अनुनय है कि कृपया अपने ओजस्वी वचनों से हम सभी जनसेवकों को संबोधित करें और हमें सदैव भारतमेव कुटुंबकम की भावना लिए देशवासियों के उत्थान के लिए कर्मठ रहने की प्रेरणा दें। फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी के निर्देशक श्री श्रीनिवास आर कटिकीथाला जी, एकेडमी के विशेष निर्देशक श्रीमती राधिका रस्तगी जी, एकेडमी के संकाय सदस्य एवं 97th फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारीगण, सभी को मेरी प्यार भरा नमस्कार। भारत की सिविल सेवाओं के शीर्ष प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में आप सभी युवा अधिकारियों से मिलना और आपको संबोधित करना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। एकेडमी में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए रॉयल भूटान सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को भी हार्दिक बधाई देती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी के सभी वर्तमान और पूर्व अधिकारियों की भी मैं प्रशंसा करती हूँ, जिन्होंने बड़े ही लगन और मेहनत से हमारे देश के चुने हुए ब्रिलियंट माइंड्स को एवल सिविल सर्वेंट के रूप में ढाला है। आज इस सभागार में आने से पहले मुझे यहाँ पर एक नया हॉस्टल ब्लॉक और मेस अरेना, पोलो फील्ड और अन्य कई सुविधाओं का उद्घाटन करने का अवसर मिला। मुझे विश्वास है कि इन नई सुविधाओं से प्रशिक्षु अधिकारियों को और अधिक सहूलियत होगी। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज से पर्वतमाला हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट आउटडोर लर्निंग एरिना का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जो सिविल सर्वेंट्स और प्रशिक्षुओं के लिए हिमालय और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में एक ज्ञान कोश का काम करेगी। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, आज जो मैं आपको संबोधित कर रही हूँ तो मेरे स्मृति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द गूंज रहा है। अप्रैल 1947 में सरदार पटेल IAS के प्रशिक्षु बैच से मिल रहे थे। देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है, लेकिन इस बैच का भारतीयकरण हो चुका था। उस वक्त उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, वी मस्ट expect and we have a right to expect the best out of every civil servant in whatever position of responsibility he or she may be, unquote। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के लोग इन अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। आप लोग मेधावी भी हैं और मेहनती भी। आप सब किसी भी आकर्षण को करियर में जा सकते थे, पर अपने सिविल सर्विसेज के माध्यम से देश सेवा का आप लोग मार्ग चुना।
आप देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं। आज आपसे मिलकर मुझे भारत की विविधता में एकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आपके फाउंडेशन कोर्स का मूल मंत्र है मैं नहीं हम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे, आम जनता से जुड़े रहेंगे। आपके सपनों का भारत कैसा हो, इसको आप मूर्त रूप दे सकते हैं। विभिन्न सर्विस के आप सभी 455 प्रशिक्षु अधिकारियों ने इस एकेडमी का मोटो दिखा ही होगा, शिलंग परम भूषणम, अर्थात कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। आपके प्रशिक्षण की पद्धति कर्मयोग के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कैरेक्टर की बड़ी महत्ता है। हमारे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए संविधान के प्रति सम्मान और निष्ठा का भाव रखने को कहा था। मैं भी इस बात को दोहराना चाहती हूँ। आपको समाज के वंचित वर्ग के लोगों के लिए संवेदनशील रखनी होगी। एनोनिमिटी, एबिलिटी और ऑस्टेरिटी ही एक सिविल सर्वेंट्स का आभूषण है। यही गुण आपको पूरी सेवा अवधि में आत्मबल देंगे। आप अपने प्रशिक्षण के दौरान जिन मूल्यों से अवगत हुए हैं, ये मूल्य सिर्फ सैद्धांतिक दायरे तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। देश की जनता के लिए काम करते समय आपके सामने अनेक चुनौतियां और कठिनाई आपके सामने आएंगे। उन परिस्थितियों में आपको इन मूल्यों का अनुसरण करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा। भारत को उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर करना, देशवासियों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करना आप सबकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है और नैतिक अंतर्दायित्व भी है। समाज के हित का कोई भी कार्य सभी कुशलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब सभी भागीदारों का साथ लेकर चला जाए। समाज के सभी वर्गों और समुदायों की भागीदारी से किया गया कार्य प्रत्येक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब आप समाज के उपेक्षित और वंचित वर्ग के लोगों के ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। मुझे बताया गया है कि आप लोगों ने अपने प्रशिक्षण के दौरान, आप मुझे आते हुए बता रहे थे, आज की आज़ादी के अंत्योदय तक अभियान के तहत पूरे देश में 75 गांव में आप समय बिताए। साथ ही आपने उन गांव में अमृत सरोवर का भी निर्माण किया है। ये सभी गांव ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के गांव हैं जिन्होंने किसी नाम और ख्याति की इच्छा किए बिना देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपको उन महान आत्माओं से प्रेरणा लेते हुए एक आम आदमी बनकर देश की सेवा करनी है। अपने गांव में प्रवास के दौरान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नज़दीक से देखा। वहाँ के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों, उनकी समस्याओं, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को जानने समझने का मौका भी आप सबको मिला। मुझे विश्वास है कि आप इस व्यापक अनुभव को केवल प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का दायित्व आप सदैव निभाएंगे। आज जनता जागरूक है और गुड गवर्नेंस समय की मांग है। गुड गवर्नेंस का अभाव हमारी अनेक
सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ है। लोगों की समस्याओं को समझने के लिए आम लोगों से जुड़ना जरूरी है। लोगों से जुड़ने से के लिए आपको विनम्र बनना होगा। सभी आप उनके साथ संवाद स्थापित कर सकेंगे, उनकी ज़रूरतों को समझ सकेंगे और उनकी भलाई के लिए काम कर सकेंगे। मुझे ये देखकर हर्षित हो रही है कि प्रशिक्षु अधिकारियों की इस बैच में 133 बेटियां हैं। हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सबसे, विशेषकर बेटियों से अपील करूंगी कि आप अपनी सेवा के दौरान जहां भी रहें, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। जो हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में आगे आएंगे तो हमारा देश और समाज सशक्त बनेगा। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, मैं आज आपसे वर्तमान समय के एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करना चाहूंगी। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से जूझ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। आप सब से मेरी अपील है कि भारत सरकार पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी जो भी कदम उठा रही है उसके पूरी तरह से लागू करें, जिससे हमारे आने वाले कल सुरक्षित हो सके। मुझे विश्वास है कि जहां प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों ने एकेडमिक गीत की भावनाओं को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया होगा और ये गीत आपके लिए निरंतर प्रेरणा का शर्त बना रहेगा। मेरा मानना है कि आप रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर, रखो उन्नत सिर, डरो ना की भावना के साथ मौसूरी बालों कर्मयोगी के रूप में देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार और समर्थ है। आपकी इस यात्रा में मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, आप आजादी के अमृत काल में सिविल सर्विसेज में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 वर्षों में आप लोग देश के सर्वांगीण विकास के लिए नीति निर्माण और उसे लागू करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज मैंने इस एकेडमी में वॉकवे ऑफ सर्विस का उद्घाटन किया, जहां प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए उनके राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को टाइम कैप्सूल में रखा जाएगा। मुझे बताया गया है कि इन टाइम कैप्सूल्स को वर्ष 2047 में उन अधिकारियों द्वारा स्वयं खोला जाएगा जिन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण लक्ष्यों को कैप्सूल में रखा है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस टाइम कैप्सूल में हमारे देश को इसके आज़ादी के शताब्दी वर्षों तक आधुनिक, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा ही होगा। मेरा विश्वास और मेरी आपसे अपील है कि आप स्वयं निर्धारित किए गए अपने लक्ष्यों को सदा याद रखें और उनको पूरा करने में निष्ठापूर्वक जुड़े रहें। ताकि जब आप वर्ष 247 में टाइम कैप्सूल को खोले, 2047 में टाइम कैप्सूल खोले, तो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने का गर्व हो और संतुष्ट भी। आज मुझे पता नहीं मेरे आने से आप कितने खुश हो, लेकिन मैं ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि
मैं यहाँ आने से ज़्यादा प्रभावित हूँ, ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ज़्यादा खुश हूँ। मसूरी के नाम हम सुने थे, कभी आए नहीं थे, क्योंकि यहाँ देश के बनाने वाला इंजीनियरिंग को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं इंजीनियर आपको इसीलिए कहती हूँ, आप चीफ इंजीनियर भी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है, क्योंकि आप देश को बनाते हैं, सशक्त करते हैं। मैं खुश हूँ कि आप गांव-गांव गई, गांव के लोगों की खूबियाँ, उनके कमियाँ क्या है, और उनके अंदर जो भावना है, उनके साथ आप बातचीत किए, आप महसूस किए गांव के परिवेश, गांव के पर्यावरण, गांव के लोग कितने मासूम, देश के प्रति, समाज के प्रति कितने समर्पित आपने अनुभव किए। मुझे लगता है ये जो अनुभूति आगे जाकर आप जो देश के कोई चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, कोई क्या ऑफिसर बनेंगे, देश को आगे लेने के लिए बहुत सारे स्कीमें बनाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मुझे लगता है वो काम में आएगा। आज मैं खुश हूँ कि केवल आपको एक किताब के अंदर सीमित नहीं किया गया। मैं डायरेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भारत के धरोहर केवल मानव विकास में नहीं है, मानव विकास से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, पहाड़, पर्वत, पेड़े, पौधे, पशु पक्षी, खेल कूद, नाच, संगीत, कितने चीजें हैं, संस्कृति, परंपरा, ये सब चीजें हम देश को बनाएंगे तो ये सब चीज़ों के प्रति हम ध्यान नहीं देंगे तो देश का ये विकास अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इसके प्रति ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य, क्योंकि आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तो देश को कैसे स्वस्थ बनाएंगे। इसीलिए आपको फिटनेस का, योग का भी प्रशिक्षण दिया गया है। आपको जो बहुत सारे मंत्र सिखा गया है, उसी को मुझे लगता है जीवन का ये मूल मंत्र बनाएंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्रों में उसका आपका ध्येय होगा। मुझे लगता है इसी तरह के प्रशिक्षण दिया जाएगा तो देश का भविष्य, जो भारत के प्रधानमंत्री जो सपने देखते हैं 2047 में ये एक महान देश, महान राष्ट्र, ये सबसे ऊपर राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र बने, मुझे लगता है जरूर बने। इसी के साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। अब हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे।